स्वागत है हमारे आज के एक और वीडियो के अंदर। आज हम हाफ ईयरली एग्जाम कक्षा 10 को देखते हुए आज हम एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जिसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना कैसी विक्रिया है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन रिएक्शन। ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl और KCl। इसको हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी इसको पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में कह रहा है कि इस सॉल्यूशन रिएक्ट विद रस्टेड एग्स टू गिव एच गैस दैट टर्न्स लिमिट लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका HCl। अगला सवाल है, दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? द हार्ड लेयर दैट प्रोटेक्ट द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, कैनाइन, दंत पलाक या मोलर। या तो आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? जो आपके इनेमल होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनेमल। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से पादप हार्मोन है, यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से हु विच फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। तो आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है, थायरोक्सिन थायराइड से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, पीछे बच जाता है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है जिसको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक भी क्रियाशील होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो देखो भाई, जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है टीन की जगह, टीन के कंपेरिजन में। इसलिए क्या करते हैं, जो डिब्बे जो होते हैं उसको जिंक की जगह क्या करते हैं, टीन का लेप किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दे रखा है कि पादप में फ्लोएम जो होता है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी कि द फ्लोएम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अपने अमीनो अम्लों के वहन के लिए, या ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आपको पता है कि जो पादप जो होता है जिसमें जो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, आपके भोजन के वहन का काम करता है, और जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जल के वहन का काम करता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि श्रेणी क्रम के अंदर, अच्छा सवाल दे रखा है कि श्रेणी क्रम के अंदर दो जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध के ऊपर 4 ओम है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 ओम और 4 ओम। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड द सीरीज गिव एन equivalent resistance of 10 ohm when connected in parallel given 2.4 ohm, then the individual resistance क्या हो जाएगा? 6 ohm and 4 ohm। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि, अच्छा सवाल है ये भी। सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि कौन सी प्रकाशिक घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में सम्मिलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग, यानी कि अपवर्तन, विक्षेपण एंड अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, ये भी आंसर हो जाएगा अपवर्तन, विक्षेपण एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, ये सो आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो पता है कि सोडियम हुआ पोटेशियम हुआ, ये काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं। अगर इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला सवाल है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो देखिए,
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, वैसे तो इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। ये इसका फॉर्मूला होता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का। अगला सवाल है आपके, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता। तो आपको पता है कि जो दही और जो दही वगैरह जो होते हैं इसमें अम्ल की मात्रा होती है। और आपको पता है कि अम्ल जो होता है जब किसी धातु के संपर्क में आता है तो क्या करता है कि विषैले पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो पीतल और तांबा क्या है, धातु है, और धातु के साथ में अगर खट्टा पदार्थ जैसे दही है उसमें एसिड की मात्रा होती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, विषैले यौगिक या विषैले पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसलिए क्या करते हैं हम, दही या खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में रखा नहीं जाता है। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। तो देखिए लार के अंदर जो एंजाइम होता है जिसको हम या तो इसको हम क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं, या इसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज नाम आपको ध्यान में रखने हैं, वैसे एमाइलेज या टाइलिन, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसे एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है आपकी लार के अंदर। अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर थिंकिंग। यानी कि आपको पता है कि मस्तिष्क जो आपके तीन भागों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो आपका जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, आपके सोचने समझने की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। लेंस की क्षमता का मात्रक, राइट फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि P यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ लेंस, 1/f क्या है यहाँ पर, f यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवालों की बात करें तो विद्युत लेप, अपने विद्युत लेप के तंतुओं के निर्माण में केवल टंगस्टन का ही धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है, जो इसका आपने जो विद्युत टंगस्टन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपके क्या करते हैं, जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी क्या होता है, आपकी जो फिलामेंट लगा होता है वो भी किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो विद्युत लैंप जो होते हैं टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर भी उस हिसाब से बेस पर किया जाता है। रक्तदाब नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो पता है कि रक्तदाब मापने के लिए स्पाइगमोमैनोमीटर, जो स्पाइगमोमैनोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं आपके, स्पाइगमोमैनोमीटर, इसका उपयोग आपके रक्तदाब को मापने में किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि किसी पदार्थ के एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो हमने पढ़ा होगा कि आपने सफ़ेदी की बात करो तो आपने एक तो पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके बुझा हुआ चूना जो होता है, और एक आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आपने सुना होगा, बिना बुझे हुए चूने के बारे में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना और जो होता है बेसिकली उसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। CaSO4 1.5H2O इसका जो प्रचलित नाम है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टर, इसका जो फॉर्मूला किसका है आपके, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे CaSO4 का बनाया जाता है। तो पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर जो होता है ये फॉर्मूला प्लास्टर है, और उसका नाम है पेजुल नाम है जो इसका उपयोग इसको बनाने में किया जाता है प्लास्टर। इसके अलावा बात करते हैं कठिन व्यायाम का श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब ज़्यादा व्यायाम करते हैं, कठिन व्यायाम करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कि हमारी जो मसल्स जो होती है, जो पेशियाँ जो होती है उसके अंदर आपके लैक्टिक अम्ल जम जाता है। और लैक्टिक अम्ल जम होने की वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। तो सामान्य व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है वो बेसिकली 15 से 18 बार होती है, लेकिन 1 मिनट के अंदर। लेकिन जब व्यक्ति व्यायाम करता है, वर्किंग करता है, रनिंग करता है, वॉक करता है, या ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो उस कंडीशन में उसकी श्वसन दर बढ़ के 25 से 30 हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। STD और एड्स का पूरा नाम क्या है। तो देखो STD जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि यौन संचारित रोग बोलते हैं STD को।
और एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको पता है कि एड्स HIV वायरस से होता है, और STD जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको यौन संचालित रोग कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? देखो, मोतियाबिंद में क्या होता है, जब आंखों का लेंस क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तो आंखों की दृष्टि हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आजकल क्या करते हैं, उस लेंस को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, या फिर आजकल क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं। उस लेंस का इस्तेमाल करके क्या करते हैं आजकल, इसका निवारण किया जाता है मोतियाबिंद का। ओम का नियम क्या है, लिखिए। तो आपको पता है कि ओम ने दिया था, आपने पढ़ा होगा आर आर रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा कि अम, उसके जो दो सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो आपने पढ़ा होगा, जो ओम का नियम जो दिया था, ओम ने दिया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने 15 सवालों को डिस्कस किया है, और अगली बार हम अगली क्लास में और सवालों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।